हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में मैटर एंड सराउंडिंग का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया था। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस चल रहे थे इस चैनल पे और आप जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में, अगर आपको इसके पहले के वीडियोस नहीं मिले, इस वीडियो में तो हम क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करेंगे। अगर इससे पहले के क्वेश्चन नंबर 1 to 14 का सॉल्यूशन अगर आपको नहीं मिला है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में, मैंने एक कमेंट पिन किया हुआ है, उसमें सबसे नीचे जाओगे तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक मिलेंगे। आप मैटर एंड सराउंडिंग पे क्लिक करिए, ठीक है। पार्ट 1 से पूरी प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी, आप आराम से चैप्टर को कर सकते हो, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने अभी तक बच्चों चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो मेरी ये राय, मेरा सजेशन है, पहले आप चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ें, चैप्टर का भी लिंक दिया हुआ है, फिर आप एग्जाम्पलर लगाएं। डायरेक्ट एग्जाम्पलर नहीं लगाना है, चैप्टर पढ़ना है, फिर एनसीईआरटी लगाना है, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाना है। और जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता ही कि क्वेश्चन नंबर 14 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जाता है हमसे। कह रहा है कि मैच द फिजिकल क्वांटिटीज इन कॉलम ए टू देयर एसआई यूनिट्स गिवन इन कॉलम बी, ठीक है। ये एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी को पता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सभी बच्चे नोट कर लें, क्या क्या फुल फॉर्म होता है बताइए? यस, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ व्हाट? यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए और आपने पढ़ा भी होगा क्या कि सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग किस में मेजर करते हैं? एसआई यूनिट्स में, ठीक है। तो कॉलम ए में आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स दी हुई। यूनिट्स का मतलब जैसे कि भाई लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी यूनिट क्या है, उसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर। इसी तरीके से मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है और मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। देखिए, कुछ बच्चों को इसमें नहीं भी चीज़ें पता होंगी तो ज़्यादा परेशानी होने की बात नहीं है इसमें, बिकॉज अभी मैं आपको बताता चलूँगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। देखिए, जैसे कि प्रेशर, ठीक है, प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, शायद क्लास 8 में था। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता दूं, जो नेक्स्ट चैप्टर आपका फिजिक्स में आप पढ़ोगे, लिंक नीचे दिया हुआ, आप पढ़ सकते हो जाके, जो ऑनलाइन व्यूअर्स हमारे, ठीक है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है? पास्कल। इसको कैपिटल पी और स्मॉल ए से लिखा जाता है शॉर्ट में, ठीक है। तो ये जो का प्रेशर एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी और उसकी यूनिट क्या है? पास्कल। तो हम ए को मैच करेंगे किससे? थर्ड से, ठीक है। अब बी देखते हैं, टेम्परेचर। अब तो बहुत इजी है। टेम्परेचर का आपने जो यूनिट पढ़ा हुआ है वो डिग्री सेल्सियस भी पढ़ा हुआ है और केल्विन भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। बट टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? केल्विन। और आपने कई बार देखा होगा, अभी तो आप 9th में हो, जब आप केमिस्ट्री वगैरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे एसआई यूनिट ही एक्सेप्टेबल है, तो आप देखोगे जब हमको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया रहता है तो हम उसको केल्विन में चेंज करके तब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए टेम्परेचर को हम लोग मैच करेंगे किससे? केल्विन से, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, अभी आप पढ़ोगे लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, यही क्या होता है? डेंसिटी, ठीक है। मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। मैंने क्लास में बताई हुई है बहुत अच्छी तरीके से, अगर आप क्लास करोगे तो आपको पता चलेगा। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। अब मास को आप किस में मेजर करते हो बताओ? मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, ठीक है। और वॉल्यूम को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर क्यूब में। याद होगा आपने क्लास 8 में मैथमेटिक्स लगाई होगी, उसमें क्यूबॉइड हमको दे देते थे, याद है? ये क्यूबॉइड दे देते थे हमको, क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमको दी जाती थी और क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम निकालते थे। सपोज लेंथ है 2 मीटर, ब्रेथ है 1 मीटर और हाइट भी सपोज 1 मीटर है मान लो, तो 2 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, वॉल्यूम क्या आता था? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या होता था? मीटर क्यूब हो जाता था, याद है? तो इसलिए वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई? एसआई यूनिट आपकी मीटर क्यूब। अब इस बात को आप कैसे पढ़ेंगे बताइए? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैसे पढ़ोगे इसको? किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही तो पढ़ोगे। इसका मतलब क्या कि डेंसिटी की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जाके सर्च करिए डेंसिटी की एसआई यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमने यहाँ मैच कर दिया।
उसके बाद मास, मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, और मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, अभी मैंने आपको बताया। तो ये हमने मैच कर दिया कहाँ पर? किलोग्राम से मास को। और वॉल्यूम, अभी अभी मैंने बताया कि वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर क्यूब। तो हमने वॉल्यूम को मैच कर दिया किससे? मीटर क्यूब मीटर क्यूब को ही क्यूबिक मीटर बोला जाता है, ठीक है, मीटर क्यूब को ही क्या बोला जाता है? क्यूबिक मीटर बोला जाता है। तो वॉल्यूम को हमने, देखिए थोड़ी जगह तो नहीं है पर फिर भी ये ऐसे हमने इसको मैच कर दिया। अब बच्चे पूछते हैं सर एग्जाम में कैसे आंसर करें? तो एग्जाम में करने का तरीका क्या है कि आप क्या लिखो, पहले प्रेशर लिखो और फिर एरो लगा के उसके सामने क्या लिख दो? पास्कल। बट अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप ऐसे आंसर करेंगे। कैसे? आपने ए लिखा, एरो लगाया, ए किससे मैच कर रहा है? कॉलम ए का जो ए पार्ट है वो कॉलम बी के किससे मैच कर रहा है? थर्ड से। तो ए के सामने थर्ड लिखा, बी के सामने क्या लिखेंगे? फोर्थ, सी के सामने क्या लिखेंगे? फिफ्थ, डी के सामने सेकंड और ई के सामने फर्स्ट। ऐसे करके आप एग्जाम में आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इससे पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने मैच की जगह मैथ्स लिख दिया था, तो वो आप इग्नोर करिए, मैच था वो, मैथ्स नहीं था। द नॉन एसआई यूनिट्स एंड एसआई यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी रेस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कॉलम ए में क्या दिया हुआ है? नॉन एसआई यूनिट्स, जो एसआई यूनिट्स नहीं है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, और कॉलम बी में एसआई यूनिट्स दिया हुआ है। आपको कह रहा है मैच द यूनिट्स बिलोंगिंग टू द सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मतलब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि भाई कोई मान लीजिए लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है और इस लेंथ को मेज़र करने के हमारे पास, मतलब इस जब हम लेंथ को मेज़र करेंगे तो हमारे पास इसकी यूनिट लेने के कई सारे तरीके हैं। हम चाहें तो इसको मीटर में मेज़र कर लें और हम चाहें तो इसको सेंटीमीटर में मेज़र कर लें, बात यही है ना। बट इसकी लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, सिर्फ यूनिट आपने क्या करिए? चेंज करिए। देखिए मान लीजिए कि ये 1 मीटर, मान लीजिए ये क्या है? 1 मीटर। तो भाई एक पर्सन है, पर्सन ए है सपोज, उसने बोला, सपोज रमेश है कोई, उसने बोला भाई ये 1 मीटर है, और सुरेश बोल रहा है ये 100 सेंटीमीटर है। तो कौन सही कौन गलत? तो जवाब है दोनों ही सही। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। बस यूनिट का फ़र्क है, उसकी लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। बात समझ में है कि नहीं? ठीक है, तो आइए ज़रा हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए डिग्री सेल्सियस, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, यानी कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट डिग्री सेल्सियस होती है? टेम्परेचर की। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसको मेज़र करने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हम यूनिट क्या लगाते हैं? डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस क्या है? नॉन एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस को किससे मैच कर देंगे? केल्विन से। तो डिग्री सेल्सियस मैच हो गया हमारा किससे? केल्विन से। यानी कि यहाँ पर हम आंसर भी अगर करते चलें तो ए हमारा मैच होगा किससे? 4 से। सही है ना। उसके बाद सेंटीमीटर। अब देखिए अभी अभी आपको बताया मैंने, सेंटीमीटर से आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर सकते हो, मतलब सेंटीमीटर एज अ यूनिट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में यूज़ होगी? लेंथ में, ठीक है ना, लेंथ में ना। तो लेंथ को तो आप मीटर में भी मेजर कर सकते हो। मीटर क्या है? एसआई यूनिट है, पता ही आपको, ठीक है। मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ये तो आपने पढ़ा होगा, हाँ, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, MKS सिस्टम, ठीक है। तो ये सब क्या है? एसआई यूनिट्स हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। मीटर किसकी? लेंथ की। किलोग्राम किसकी? मास की। और सेकेंड किसकी? टाइम की, ठीक है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि सेंटीमीटर को मैच करेंगे हम लोग किससे? मीटर से, क्योंकि लेंथ को सेंटीमीटर या मीटर किसी भी मेजर कर सकते हो। लेंथ यहाँ फिजिकल क्वांटिटी है। तो यानी कि यहाँ पर आपका जो बी है वो मैच हो गया किससे? बी मैच हो गया आपका 3rd से। अब सी किससे मैच होगा? ठीक है, सी क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा अगर फील करें तो अभी हमने आपको बताया था क्या कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, या फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में डिटेल में पढ़ोगे डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है। देखिए मास को अगर हम ग्राम में मेज़र कर लें, मास को किस में मेज़र कर लें? ग्राम में, ठीक है। मास को हमने सपोज ग्राम में मेज़र कर लिया, ग्राम, और वॉल्यूम को हमने मीटर क्यूब में ना मेज़र करके सेंटीमीटर क्यूब में मेज़र कर लिया, ठीक है। तो आप मुझे बताइए डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहीं पर अगर हमने मास को किस में मेज़र किया होता बताइए? किलोग्राम में, केजी में। और वॉल्यूम को अगर हमने मीटर क्यूब में मेज़र किया होता तो यही डेंसिटी का यूनिट क्या आता है? ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है। तो एक्चुअल में आप क्लास 11th में जाओगे तो आप CGS सिस्टम पढ़ोगे, जहाँ पर CGS सिस्टम मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड की बात होती है। तो ये सब CGS सिस्टम में आपको इधर दिया हुआ है और हमको इसको SI सिस्टम से मैच कराना है, ठीक है ना।
तो अब आप समझ गए होंगे कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये भी किसको बताता है, डेंसिटी की यूनिट को बताता है। डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। और किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी किसको बताता है, डेंसिटी को। तो डेंसिटी यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट्स ये भी हो सकती है और ये भी। तो इस तरीके से आपने इसको मैच किया और सी आपका मैच हो गया किससे, पार्ट 5 से। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं डी पार्ट। ठीक है, बार। अभी इन्होंने बोला था, ठीक है, प्रेशर की यूनिट्स बहुत सारी हो सकती हैं, चाहे आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो, चाहे प्रेशर की यूनिट पास्कल बोलो, और चाहे प्रेशर की यूनिट बार बोलो। बार क्या होती है, बार आपका जो है ऐसा यूनिट, नॉन ऐसा यूनिट है बार, और पास्कल क्या है, ऐसा यूनिट। तो प्रेशर को मेज़र हम बार में भी कर सकते हैं और पास्कल में भी कर सकते हैं। तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन है, वो है प्रेशर, और उसकी यूनिट्स अलग अलग हैं, मतलब बार में मेज़र कर सकते हो, पास्कल में भी। तो ये बार आपका मैच होगा किससे, पास्कल से, यानी कि डी हमारा मैच हो गया किससे, डी मैच हो गया हमारा सेकंड से। ठीक है, ये हो गया। अब मिलीग्राम, अब तो आप पहचान गए होंगे, हाँ, मिलीग्राम मास मेज़र कर सकते हो मिलीग्राम में। बहुत छोटा सा मास होगा तो मिलीग्राम में ही मेज़र किया जाता है, आप 11th क्लास में जाओगे तो देखोगे। ठीक है, और आपको पता है 1 किलोग्राम में 10⁻³ मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम में 10⁻³ मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, तो बहरहाल आपने देखा कि मास को हम किलोग्राम और मिलीग्राम दोनों में मेज़र कर सकते हैं। तो मिलीग्राम को हम किससे मैच करेंगे, किलोग्राम से। तो ये देखिए, ये हमने मैच किया। ठीक, यानी कि जो ई होगा वो हमारा किससे मैच हो जाएगा, ई हो जाएगा 1 से। ओके, कर लीजिए।